जी, ब्रेक बाद फिर हाज़िर हुए लाहौर असम्बली हाल में। यहाँ पर मौजूद है माशाल्लाह पीटीआई का बहुत अहम शख्सियत नवाब रज़ीउल्लाह खान साहब वहाँ से मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे पीटीआई का जो जलसा जिन्होंने तारीख में रिकॉर्ड कायम कर दिया कल इस्लामाबाद में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कल जो जलसा हुआ पीटीआई का, तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ किस हद तक ये देखें, कामयाबी का पता हुकूमत को चल जाता है। जैसे लोगों में जो नफरत है उनके खिलाफ, देखें ना, जलसा किस लिए होता है? राय का इजहार होता है। जब हुकूमत राय के इजहार को रोकने की कोशिश करे, वो उधर ही हार जाती है। उसको पता लग जाता है कि अवाम के सेंटिमेंट्स क्या हैं। ये सेंटिमेंट्स शो करने के लिए जलसे किए जाते हैं। इनकी तमाम तर हरबों के बावजूद अभी भी आप ये देखें कि पिछले जो 2-3 जलसे हमने कोशिश की है, इन्होंने क्रैक डाउन किया, सब कुछ किया। इसमें उस कदर सख्ती वगैरह नहीं थी, लेकिन लोगों के जहन में यही था कि ये हमें नहीं जाने देंगे, ये हमें ये कर देंगे। अगर आप फ्री हैंड दें, मैं कहता हूं कि तारीख के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। बेशक खान साहब अंदर हैं, उसके बावजूद भी अवाम तारीख के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। सर पीटीआई का लीडर जो है वो उसकी गैर मौजूदगी में इतना बड़ा जलसा हाईलाइट किया गया, हाईलाइट हुआ, तो आप क्या समझते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में क्योंकि वो अंदर बैठे हैं, उनका खबर है, वो अच्छे से वो सुन रहे होंगे, तो आप क्या समझते हैं कि हवा का रुख किस तरफ जा रहा हवा का रुख उधर ही जाएगा जहां अवाम लेकर जाएगी। तारीख उठाकर देख लें, बड़े बड़े फिरौन आए, बड़े बड़े यजीद आए, तब्दीली को नहीं रोक सकते। जिधर अवाम लेकर जाएगी, माहौल, हवा उधर की ही चलेगी। जोर लगा लें, जो मर्जी कर लें। फायद ईसा को 3 साल की एक्सटेंशन देनी है, दे लें, लेकिन इसके आगे बंद नहीं बांध सकते। ये मेरा चैलेंज। है? आप सब ये बताइएगा कि वहाँ पर जो है स्टे करने के लिए पीटीआई को रास्ते में भी और वहाँ पर भी बहुत सारे मामला का सामना करना पड़ा। सर आप क्या समझते हैं किस तरीके से वहाँ? देखें, हमारे वर्कर तो चाहते हैं कि जी हमें कोई मौका मिले और हम वहां पर पहुंचे। अब यहाँ पर हम उनको ले आए, कहाँ ठहराएं? खाने का इंतजाम किधर करें? ठीक है ना? या तो हमें टेंट लगाने की इजाजत हो, उधर हम अपने वर्कर्स को लाएं, उधर ही कुकिंग हो रही हो, उनको खाना भी खिलाएं, अगले दिन वो वहां से निकल भी जाएं। कितना लंबा सफर है, जनूबी पंजाब से मैं आता हूँ। अब अगर हम होटल में ठहरेंगे, उधर तो वैसे ही पूरा पाकिस्तान आया हुआ है, जगह ही नहीं मिलती। हम लोग गए, हम एक रूम में 5-5 6-6 लोग ठहरे, किधर ठहरे? नहीं है जगह। तो सर वो तो होटल सील कर दिए गए थे जो है वो अब पीटीआई के हवाले से कि कोई भी किसी को भी यहाँ पर स्टे करने का मौका ना मिले। सर आप कैसे बात? हम शहर में नहीं ठहरे हम इस्लामाबाद पिंडी में नहीं ठहरे, हम उससे आगे जाके ठहरे। हमें पता है कि इधर हमें जगह नहीं मिलनी, और 3-4 दिन पहले की हमने बुकिंग करवाई हुई है। हर बंदे के अपने लिंक्स वगैरह होते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से जाकर हमें 3 रूम्स मिले। इतना ताल्लुक होने के बावजूद, बंदा भी मेरे अपने इलाके का है, उसके बावजूद मुझे 3 रूम्स मिले। लेकिन फिर भी हर कमरे में किसी में 6 हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 7 हैं। ऐसे करके हमने गुजारा किया है। आप फ्री हैंड दें, हम वहाँ पर अपना टेंट वगैरह लगाएं, उनके बिस्तरों के इंतजाम हो जाएं, वो नीचे भी सोने को तैयार हैं। आप सब इजी रास्ते से तो आप गए नहीं है, जाहिर सी बात है इजी रास्ता जो है अपना जो सीधा रास्ता जो है उस रास्ते से तो आप वहां पर नहीं पहुंच पाए, तो कोई ऐसा कुछ और रास्ता था? चौरस्ता नहीं था, सिंपल सा, आप एक दिन पहले पहुंचे। हमें भी पता है सर, जलसा देखे ना, आप मुझसे पूछेंगे, मैं कहूंगा जी बहुत आला जलसा था। कैमरे की आंख हकीकत बोलती है, कैमरा दिखाएगा कामयाब था नहीं था। अवाम फैसला करे, तजिया निगार फैसला करें। ये और बात है, 22 होके ना करें, न्यूट्रल होकर करें। गंडा सिंह साहब जो अपना फरमा रहे हैं बार बार, वो क्या आप समझते हैं कि वह जमात के सर पे बात कर रहे हैं या कि अपनी मर्जी से बोल रहे देखें, बात यह है कि जिसके साथ बीतती है ना, उसके जज्बात हमेशा एक नॉर्मल बंदे से चेंज होंगे। देखें, आपके साथ ज्यादती ना हुई हो, आप पूछेंगे, आप बड़े धीमे अंदाज में, बड़े एक आम अंदाज में बात करेंगे, न्यूट्रल होकर। एक बंदे के साथ ज्यादती हुई हो, एक बंदे के साथ जबर हुआ हो, जुल्म हो रहा हो, और फिर वो ओहदेदार हो, उसकी पार्टी के साथ हो रहा हो, वर्करों का उसको अलग दुख हो, उसके जज्बात और एक आम शख्स के जज्बात में नेचुरली फर्क होगा। उसने जो जज्बात हैं इस वक्त, वो पूरी पीटीआई के वर्कर्स के जज्बात हैं। ये उसकी अक्कासी करता है।
یہ اصل میں حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، بلکہ حکمران تو کیا کہوں، باب اختیار کو سوچنا چاہیے کہ یہ جذبات ان کے خلاف کیوں پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، جب آپ یہ آپریشن اور ریپریشن کا ماحول پیدا کریں گے تو اس کے جو آپ کے سینٹیمنٹس ہیں اس کے اظہار کے لیے کچھ نہ کچھ تو امنڈ کے آئے گا، الفاظ میں آئے گا، تقریروں میں آئے گا۔ یہ نیچرل چیز ہے۔ مین چیز یہ ہے کہ یہ تلخی پیدا کیوں ہوئی ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی دیکھیں نا ساری کیا سرائی ہے، جب آپ کی مین لیڈرشپ قید میں ہو تو نیچرل ہے کہ جو باقی قیادت ہے اس میں رابطے کا بھی فقدان ہوگا۔ سب برابر کے وہ ہیں، عہدیدار ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں یہ کہتا ہوں یہ ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے، وہ ایک قبولیت ہوتی ہے نا کہ جی یہ ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں، وہ قبولیت ان میں ذرا کم ہے۔ آہستہ آہستہ آرگنائزڈ ہو جائیں گے، لیکن جب مین قیادت نہ ہو تو یہ نیچرل ہے۔ دیکھیں جی، میں پی ٹی آئی کا کارکن ہوں، میری تو خواہش ہے کہ خان صاحب 1 منٹ سے پہلے آ جائیں، لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دیتا ہوں۔ اب خان صاحب کا باہر آنا نہ آنا میٹر ہی نہیں کرتا، وہ اپنا کام کر چکے ہیں۔ اگر یہ خواب دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم خان صاحب سے جان چھڑا لیں گے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا ہو بھی گیا، تب بھی ان کو مطلوبہ نتائج نہیں ملیں گے۔ انہوں نے جو یہ پنیریاں لگا دی ہیں نا پورے پاکستان میں، جو شعور کا پودا جو انہوں نے لگا دیا ہے، وہ اس وقت تناور درخت بن چکا ہے۔ اب دیکھیں، خان اندر ہے، پہلا جلسہ ہے جو ہم کر سکیں یہاں پر، ہر بندے کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے، باہر نکلنے نہیں دے رہے، ساری پارٹیاں ان کے ساتھ ہیں۔ کیوں نہیں چل رہی حکومت؟ کیوں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام ساتھ نہیں ہے۔ جن کے اشارے پر جدھر جو باب اختیار اشارہ کرتے تھے عوام ادھر چل پڑتی تھی، اب اشارہ ان کا ادھر ہے، عوام ادھر دیکھ رہی ہے۔ یہ جو جلسے میں جو اتنا موجودہ حکومت کہہ رہی ہے جو اتنا نقصانات ہوئے ہیں، تو وہ کون اٹھائے؟ موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے جو نقصان وغیرہ ہوئے عوام، جو جلسہ ہوا پی ٹی آئی کا کل، جی جی، کیا نقصان ہوا ہے؟ بہت زیادہ اپنا توڑ توڑ اور بہت زیادہ معاملات جو ہیں وہ حکومتی سطح پر اور وہاں کے جو لوکیشن کے حوالے سے جو نقصانات ہوئے ہیں، تو وہ کس کے سر جائے گا؟ کس بات پر یقین کریں گے آپ؟ 9 مئی سے لے کر اب تک جتنے پروپیگنڈے انہوں نے کیے ہیں، ہر چیز میں یہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ 9 مئی کر دیا، 9 مئی کر دیا، کیسا جرم ہے یار؟ آپ ایک پریس کانفرنس کر کے آپ بری ہو جاتے ہو، ایک دن آپ چارٹ لگاتے ہو جی یہ کالز کا ریکارڈ ہے، یہ مراد راز شامل تھا، فلاں شامل تھا، پریس کانفرنس کی، صاف ستھرے ہو گئے۔ اب عوام بے وقوف نہیں ہے، انہوں نے ایک جو ریاست پہ اعتماد ہونا چاہیے اس کو انہوں نے چکنا چور کر دیا ہے۔ اب عوام سمجھتی ہے اگر حقیقت بھی ہوگی، عوام کہیں گے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور مجھے تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ جانتے ہیں، سارے تجزیہ نگار جانتے ہیں، جن کے سروں پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے وہ ڈیلی میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو کچھ کیا ان کے کہنے پہ کیا۔ یار آپ کہو ہاں کیا، کوئی بھی بیانیہ بنا لو گے یار ہم نے ملک کی سلامتی کے لیے یہ کیا، یہ تو نہ کہو کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس سے پھر آپ مجھے بتائیں، ادھر آپ کہتے ہیں کہ جی 5th جنریشن وار ہے، آپ ایسے لڑیں گے؟ جب آپ کی کریڈیبلٹی یہ ہوگی، یار سچ تو بولیں۔ جی 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 سر دیکھیں، چانسلر بنے نہ بنے وہ خود اتنی بڑی قدآور شخصیت ہے، اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہمارا سیاسی ایک ہے اپنا، آپ ہتھیار کہہ لیں، اس سیاسی جنگ کے لیے ہم اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بن جائیں گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں بنیں گے تو ان کی شخصیت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ پوری دنیا مانتی ہے اور ان کو چانسلر اور بھی رہے ہوں گے۔ جی 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 دیکھیں نا، بے شک ہے، بے شک ہے، شان میں بھی اضافہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں نارملی بتا رہا ہوں جو پہلے چانسلر کون تھے پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ؟ یہ خان ہے جس نے اس یونیورسٹی کو لیبل لگا دینا ہے،
जिसको नहीं भी पता उसको भी पता होगा कि यार इस यूनिवर्सिटी का चांसलर इमरान खान है। इमरान खान कौन सी यूनिवर्सिटी का चांसलर है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। अगर वरना पिछले चांसलर का नाम भी अवाम नहीं जानती, तो ये तो खुद उसको एक ऑनर बख्श रहे। आप क्या समझते हैं कि ये जो वहाँ पर कह रहे हैं करोड़ों का नुकसान हुआ, ये मुस्लिम लीग हुकूमत बर्दाश्त करेगी या कि पीटीआई बर्दाश्त करेगी, और नेक्स्ट लाएमल क्या है इस जलसे के बाद का? तो नुकसान करने वाली चीज तो कोई भी नहीं थी, पूरा जलसा भुगता कर आ गए। उधर था क्या जिसका नुकसान करे? वैरान सर बियाबान। 4 से 7 बजे का टाइम था और 12 घंटे का जलसा हुआ। जी जी, मुझे बताएं कितने जलसे हैं जो आपने इजाजत दी हो और उसके खत्म करने का टाइम बताया हो और उस टाइम पे खत्म हुआ हो? कोई भी नहीं। सिर्फ बहाना ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से इनको उकसाया जाए, ये कुछ करें, वर्कर कुछ करें और हम इन पे इल्जाम डालें कि जी ये इंतशारी टोला है। इंतशार वो लोग चाह रहे हैं। अगर 1-2 घंटे ऊपर हो गए क्या हो गया? क्या हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं? आप हम क्या अपने वसाइल यूज कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इस जलसे के बाद हुकूमत को असर पड़ेगा? देखें, असर पड़े ना पड़े, हमने अपनी जदोजहद जारी रखनी है। हमारा मकसद इक्तदार नहीं है, हमारा मकसद मौजूदा निज़ाम की तब्दीली है, स्टेटस को तोड़ना है। वो सिर्फ इमरान खान ही तोड़ सकता है। आवाम पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस वक्त? पब्लिक को यही मैसेज देना चाहूँगा, घर बैठने का फ़ायदा नहीं है। दिल में किसी को बुरा कहने कि वो बुरा है वो अच्छा है, कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे। आपकी मेहरबानी है, आपने वोटों के ज़रिए भी इस चीज़ को साबित किया, लेकिन अपने इजहार करें, अपने आपकी पोस्ट वगैरह ऐसी हों जिसमें, अब मैं ये नहीं कहता कि आप किसी को बुरा भला कहें, लेकिन जो सही और गलत है वो तो आप बयान करें। आप ये तो कहें कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से हम पसमानदगी का शिकार हैं। जितने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, क्या चीज उनमें एक कॉमन है कि रूल ऑफ लॉ है वहाँ पर। इधर क्यों नहीं हो सकता? जिसका जो दायरा है उसको उस दायरे में रहना चाहिए, सिंपल। जी बहुत शुक्रिया जी। नवाब साहब थे यहाँ पीटीआई के बहुत सीनियर कारकुनान है माशाल्लाह, और उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने सवालों के जवाब दिए मीडिया को। और सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह असम्बली हाल का मजीद आगे प्रोग्राम चलाएंगे। अल्लाह हाफिज़।